रूप। ऐसे गुरु को नमन है जो है ब्रह्म स्वरूप। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम त्र्यंबको देवो मंगलाय तनूहर। मंगलम भगवती रेवा मंगलम मंगलप्रदा मंगलम शैलस्य कन्या मंगलाय तनोसरी। ओम नमः शिवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। पुराण प्रेमी सज्जनों, इस श्रावण मास में इस बार हम लिंग पुराण की कथाएं सुना रहे हैं। आज 6वां दिवस है। आज हम आपको भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग का प्राकाट्य कैसे हुआ वह आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सुनिए। लिंग प्रकट कैसे हुआ अतिरोचक वृत्तांत, कहा सूत ने ध्यान से सुनिए प्यारे संत। हे प्यारे संतों, सूत जी महाराज कहते हैं कि ज्योतिर्लिंग का, भगवान शिव के लिंग का कैसे प्रकटन हुआ है वह हम आपको बताते हैं। प्रलय काल जग हुआ तिमिरो मय, काल काल में हुआ सभी लय। जब पहली बार संसार में प्रलय हो गया, जब प्रलय हो जाता है तो पृथ्वी समुद्र में समा जाती है, चारों ओर पानी ही पानी हो जाता है। तो नारायण जल में थे शयनित, और सोते देख हुए विधि मोहित। भगवान नारायण जल में शयन कर रहे थे, उनका नाम ही नारायण है। नार कहते हैं जल को, जल में जो शयन करता है रहता है उसे नारायण कहते हैं। तो ऐसे नारायण हमारे जल में शयन कर रहे थे। ऐसे देख करके ब्रह्मा जी सोते देख हुए विधि मोहित, विधाता मोहित हो गए देख करके। पकड़ हाथ विधि की ने जागृत, लगे पूछने हो कर विस्मित। किंतु विष्णु कह पुत्र पुकारा, और सुना गरम भाव बुद्धि पारा। और जगाया उन्होंने ब्रह्मा जी ने। देखिए उन्हीं के तो कमलनाल से पैदा हुए, और उन्हीं को जगा करके और क्या कहते हैं, हे पुत्र उठो। कौन कह रहे हैं? देखिए ब्रह्मा कह रहे हैं। उन्हें मन में ये आ रहा कि मैं ही सबका बाप हूँ, ये तो मेरे पुत्र हैं। मोह विवश ना सुनी सच्चाई, माया विवश मोह के मारे। और ब्रह्मा ने अपशब्द उचारे। ये उच्चारण क्यों किया भैया? ब्रह्मा ने क्यों कहा हे पुत्र विष्णु उठो? ये माया मोह के चक्कर में आ जाते हैं। बड़े बड़े देवता तक कहता नहीं, देवता तक आ जाते भैया माया मोह में। तो मोह विवश ना सुनी सच्चाई, और तत्पर करने हेतु लड़ाई प्रभु। अब भैया जब विष्णु जागे तो उन्होंने कहा अरे मूर्ख तू मेरा पुत्र है। वो कहा नहीं तू मेरा पुत्र है। और दोनों में तुमुल युद्ध होने लगा। हुआ परस्पर युद्ध भयंकर, लगा खोल नेता तब सवड़े महायोधा। जहाँ विष्णु और ब्रह्मा स्वयं लड़ रहे हो तो खलबली मच गई, खोल गया समुद्र। और हरने कले दे निहित ज्ञाना, लिंग रूप प्रगटे भगवाना। अब यहाँ भगवान का प्रकटन हुआ है, प्रकाश हुआ है भगवान। अब आदिदेव महादेव किस प्रकार से इनका कलह शांत करने के लिए और उन्हें सच्चाई बताने के लिए कि बेटा कौन पुत्र है और कौन पिता है, यह बताने के लिए लिंग रूप में भगवान प्रकट हुए। ज्योति पुंज ज्वालाएं यनिकिन, लड़ना छोड़ किए दो दर्शन। और एक ज्योति, ज्योतिर्लिंग कहते हैं, एक ज्योति जो है, ज्योति का स्वरूप एकदम बाहर निकला जगमगाते हुए, सारा संसार आलोकित हो गया। देख करके जब लड़ना वड़ना छोड़ गए, कोई नई चीज़ देखते हैं ना, कई बार हम तो सब भूल भाल जाते हैं। तो दोनों दर्शन करने लगे। आओ इसका पता लगाएं, कहाँ चोर है जाकर आए। दोनों कहने अच्छा चलो चलो पता लगाते हैं इसका, कौन पहले पता लगाता है। तो बनकर हंस आ गए विधि ऊपर,
अब ब्रह्मा जी हंस बन गए और ऊपर उड़ने गए, पीछे विष्णु गए बन शूकर। बाराय बन करके भगवान विष्णु बाराय बन के नीचे गए और ये ऊपर जो है हंस बन करके उड़ गए। सहस वर्ष तक चले निरंतर, आए लौट अंत में थक कर। सहस वस्त्र 1000 वर्ष तक इधर ब्रह्मा जी घूमते रहे, ऊपर चढ़ते गए और इधर विष्णु भगवान जो है नीचे सुअर बन करके बाराह बन करके और खाए जाने लगे। तभी ओम का नव स्वर आया, आ उ माँ का दर्शन पाया। ओम में भैया तीन अक्षर हैं, आ उ माँ, और तब बड़ा नाद हुआ। आज भी कहते हैं ना भैया, ओम की ध्वनि गूंज रही है। सूर्य मंडल से ओम की ध्वनि वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है। तो वो ओम जब नाद गूंजा उसका, तो था चाहु और विशेष प्रकाशा। तभी ओम का नव स्वर आया, आऊ माँ का दर्शन पाया। था चाहु और विशेष प्रकाशा, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश। आलोकित मिनित बेसुध आकाशा, आलोकित बेसुध आकाशा। और चारों तरफ एक ऐसा अमृत जैसा बरस रहा हो आकाश, प्रकाश आलोकित हो गया आकाश। अंड रूप भालिंग अनूपा, और वो लिंग जो है फिर एक अंड का रूप ले लिया उसने। चमक दमकती स्वर्ण स्वरूपा, कैसी चमक थी, स्वर्ण की तरह चमकती। रहा बहुत दिन जल के भीतर, और तब 2 भाग किए परमेश्वर। वह जो लिंग बाद में फिर अंड के रूप में हो गया, और वो अंड जो है कुछ दिन तक वो इसमें जल में ही रहा, तब उसके फिर 2 भाग किए गए। और ऊपर भाग गगन कहलाया, और नीचे का भू का पद पाया। उस जो अंड जो था, उस अंड के 2 भाग किए गए, एक तो आकाश हो गया और एक होगी पृथ्वी। इस प्रकार से पृथ्वी आकाश ये दोनों पहले एक ही थे, बाद में जब दोनों को अलग अलग किया गया। ऊपर भाग गगन कहलाया, नीचे का भू का पद पाया। विधि विष्णु की स्तुति सुनकर, और हुए लिंग से प्रकट। अब जब इस प्रकार से स्थिति देखी, तो ब्रह्मा विष्णु हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, दोनों प्रार्थना कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु युगल ने स्तुति की कर जोर, ओम रूप में लिंग था जिसका और न छोर। बोलिए लिंग भगवान की जय। ओम लिंग मूर्तये नमः। हर हर महादेव शंभु। आज हमने आपको 6वां दिवस श्रावण मास का भगवान किस प्रकार से ज्योतिर्लिंग का प्रकाट हुआ उसकी कथा सुनाई। यह छोटी छोटी कथाएं लेकर के हम आपके सामने अब रोज़ उपस्थित होंगे, और इसी प्रकार से भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के अभिलाषी बने रहेंगे। आप लोग भी भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए ये कथा जरूर सुने। बोलिए उमा महेश्वर भगवान की जय, ज्योतिर्लिंग भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो।